नहीं मिला। बाबा नंद के लड़का है कृष्ण और बलराम, दोनों मेरे काल बताए गए हैं। अब हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपने मन की किन्हें सुनाएं। कंस बोला है तो बाबा नारद कहने लगे, एक काम करो कंसराज, तुम्हें बाबा नंद के बच्चों से ही तो गिरडाएं। बोले हाँ, हम कहें उस उपाय पे चल जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता है कंस, पहले कभी आते थे तुम बड़े खुश नजर आते थे, आजकल दुबले पतले हो रहे हो, ऐसा लगता है कि भोजन ही नहीं मिलता। क्या कारण है? बोले कोई कारण नहीं है, चिंता सिर्फ यही एक लगी है बाबा नारद, दोनों बच्चों ने हराम कर दी है जिंदगी। मैंने जिसको भेजा अभी तक उसने लौट के ये जवाब नहीं दिया कि तुम्हारा काल गोरा है कैसा है। नारद बोले जवाब तो तब दें जब लौट के आए। एक काम करो, एक पत्र लिखो और लिखो उसमें वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद हमें नीले कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और नीले कमल के पुष्प अगर नहीं आए तो सारे वृंदावन के रहने वाले लोगों को हम जेल में डाल देंगे। एक पत्र लिखो, हस्ताक्षर कर दो और भेज दो। कंस बोला मेरी समझ में नहीं आया, मेरी मौत से और नीले कमलों से क्या संबंध है? बोले तुम समझोगे भी नहीं। नीले कमल कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी के घर पर लगे हो। यमुना में काली दह है, वहां नीले कमल के पुष्प हैं, और वहां जाने की बात करते हो तो वो फूल तोड़ने जाना काल के काल में जाना यमुना पर काली दह है, वहां जाओ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो वहां जा करके और कमल के पुष्प ले आए। समझ लो फूल तोड़ने जाना ही काल के गाल में जाना है, और काल के गाल में जाना है तो फिर आने का भी क्या ठिकाना है कंसराज। इसलिए पत्र लिखो और देरी न करो, भेज दो। कंस ने उस पत्र को लिखा सज्जनों, और लिखने के बाद में सीधा अपना हस्ताक्षर किया और भेज दिया है। जैसे ही भेजा है सज्जनों, बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा, उनके हृदय में जो तसल्ली थी तसल्ली नहीं रही। सोचने लगे हैं कंस न जाने क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है, और कंस का नाम सुन करके बाबा नंद रोने लगे हैं। बाबा नंद रोने लगे और सोचने ये लगे हैं कि अब अगर कालीदह में जाए तो जाए कौन फूल तोड़ करके लाए। बाबा नंद रोने लगे हैं सज्जन। पहले सी भरी गई और नंद के नीर आई।
धरती में कपट रही कोई में जाए समाई इतनी कहे नंद सुवन फिर मेरा बराई रे मैया ने लगी गई रो अखियन से आंसू बह आए जननी ने लगी गई रो आंखों से आंसू बह आए आंखों में से आंसू निकलने लगे। यशोदा बोली है कहां जाएंगे हम, हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कंस काय के लिए हमारे पीछे पड़ा है। बाबा नंद यशोदा मैया आंगन में बैठ करके रोई रही थी। सज्जनों भगवान कन्हैया आ गए, बोले माँ तू रो रही है? कौन है जिसने तेरी आंखों में आंसू रुलाए हैं? कहे तो उसकी भुजाएं कटवा दें, जिब्या को कटवा दिया जाए, नेत्रों को निकलवा दिया जाए। तू काहे के लिए रोई? यशोदा ने कुछ भी नहीं कहा। लाला मैं तो ऐसे ही रो रही, तेरी याद आ रही थी। कन्हैया बोले हैं तो फिर रोटी दे। रोटी की जब कहा है कि मांगे रो कन्न रोटी गोपाल रो रहे हैं। बाबा नंद ने झटपट आंसुओं को पहुंचा है। आंसू को पहुंचने के बाद में मांगी रोटी गोपाल भगवान कन्हैया रोटी मांग रहे हैं। अरे हमें खाने के लिए रोटी दो। यशोदा ने कहा है लाला इधर कितने ये कहा है? बोले लाला मैं तो ऐसे ही रो रही थी। भगवान कन्हैया ने कहा यशोदा ने बोले आज तो कन्हैया आप रोटी खा लो, लेकिन कल से हो सकता है इस रोटी से भेंट नहीं होगी। क्यों मैया? तो सारी कहानी कही है कि कंस के यहाँ से पत्र आया है और जिस पत्र में लिखा हुआ है कि वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद हमें नीले कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। भगवान कन्हैया बोले माँ ये बात तू हमें कईयों पे अगर भेजवा देती खबर तो अभी नीले कमल के पुष्प तोड़ के और साथ ही लेके आते। इतनी देर काहे को कर दी? यशोदा बोली है लाला रोना नहीं। और देखो एक बात बताएं, काली देव पे जाना नहीं। कंस है जो मन में आए वो भेज देता है, वो राजा है। भगवान कन्हैया बोले कंस अगर मथुरा का राजा है तो वृंदावन के राजा है बाबा नंद। और हमारी ताकत का परिचय लेना चाहो मां तो
बलराम अगर करवट ले जाए तो पूरी धरती समातल में चली जाए, रसातल के लिए, जहां जल ही जल हो जाए, थल दिखाई न दे। मेरा एक मुक्का लग जाए या तमाचा लग जाए तो दुनिया छोड़ के ऐसे चला जाए जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ था। और तुम रोई तो रोई काहे के लिए? रोना नहीं, कह देना मथुरा का राजा है, कंस अपने लिए है, बाबा नंद के लिए नहीं है। ये बात जब कही है सज्जनों, तो यशोदा मैया को धैर्य धारण कराते हैं भगवान कन्हैया। और इस तरीका से धैर्य धारण करवाया, यशोदा ने समझ लिया कि अब कन्हैया कालिदे पर नहीं जाएगा। लेकिन रात ही रात में क्या किया है मुरली मनोहर ने कि रात ही रात में जाने के बाद मनसुखा से कहा दामा को बुलाओ। दामा को बुलवाया गया। दामा से कहा सुनो, कल का खेल यमुना के किनारे होना है और यमुना के किनारे कल का खेल होगा, किसी को बताना नहीं, एक गेंद बनवाओ। क्या? बोले आओ। तुरंत ही रात में ग्वाला ने अपनी मैया से गेंद बनवाई और गेंद बनाई है। जैसे ही सवेर हो तो सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया चले। कहां? यमुना के किनारे। अरे मेरी